अगर चौटाला परिवार की बात की जाए तो वहाँ पर दुष्यंत चौटाला लगभग हार चुके हैं, अभय चौटाला हार चुके हैं, रणजीत चौटाला हार चुके हैं। और ऐसी स्थिति में ये ऐसा परिवार है चौटाला परिवार जो शुरू से ही हरियाणा की राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा है। कोई भी पार्टी चाहे वो जीजेपी हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल हो, लोगों का झुकाव हमेशा से चौटाला परिवार की तरफ रहा है और हमने देखा एलनाबाद सीट पर अभय चौटाला अपनी सीट से इस्तीफा देते हैं, उसके बाद आराम से फिर से बाईपोल में जीत कर आते हैं। तो जिस कंफर्टेबल स्थिति से अभय चौटाला अब तक जीत रहे हैं, इस बार आखिर ऐसा क्या होगा कि उसी एलनाबाद सीट पर अभय चौटाला को हार झेलनी पड़ रही है? दरअसल ये परिवार हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पिछली बार भी हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी और दुष्यंत चौटाला उसमें डिप्टी सीएम भी बने थे। लेकिन कहीं न कहीं जो जिस तरीके से वो पूरा प्रकरण हुआ, किसानों का हुआ, उसमें जिस तरीके से जाटों को लगा कि शायद ये हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते और इसका पूरा हमें दिखा। और परिवार में जो बिखराव था, ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने एक करके और अपनी पार्टी को मजबूत कर लिया था, लेकिन इस बार दोनों ही फ्रैक्शन मेरे ख्याल से लड़े और इस फ्रैक्शन के कारण ही जो उनमें एक मनमुटाव था, जिस तरह से चीज़ें अलग-अलग तरीके से गई और इसी कारण से उनको वहाँ की जनता ने नकार दिया और किसी को भी कोई इस तरह से कंफर्टेबल स्थिति नहीं मिल सकी और जजपा तो सबसे बड़ी बात है कि खाता ही नहीं खोल सकी और जो कि दुष्यंत चौटाला के लिए सोचने की बात है, उनको भी पार्टी को फिर से खड़ा करना होगा, समझना होगा कि आखिर क्या गलतियाँ हुई। पिछली बार इस बार वो सत्ता में थे और अब उनके पास एक सीट नहीं है, तो इस पूरे परिवार को मेरे ख्याल से फिर से समझना पड़ेगा कि रणनीति को क्या ऐसी चीज़ें रहीं जिसके कारण से उन्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ और अभय सिंह चौटाला भी लगभग हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी सोचने वाला विषय है उनके लिए। गौरव, एक चीज जरूर मैं यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगा, जेजेपी भी हारी है, इनफैक्ट उनका सूपड़ा साफ हुआ है, खाता नहीं खुल पाया है। और अभय चौटाला की जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, वो भी 0 से 2 सीट जीती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि चुनाव के बाद ये जो दो अलग अलग पार्टियां बनी थी, क्या वो फिर से एकजुट हो सकती हैं? देखिए इस तरह की लगातार बात होती रहती है कि दोनों अलग होंगे, वो एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अब लगता नहीं है क्योंकि जिस तरीके से दोनों ने रास्ते अलग-अलग कर लिए हैं, ये बात सही है कि जजपा इस समय नहीं अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन वो आगे के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन मनमुटाव इतना आ गया कि शायद परिवार अब जोड़ ना पाए। और अभी जो स्थिति है कि आईएनएलडी इंडियन लोक दल जो है, इस समय डब्बाली और रनिया में जीत रहा है, उनके एक परिवार अर्जुन चौटाला हैं जो जीत रहे हैं। हाँ, अब वो वही जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं बाकी और वहाँ से अभी उनके पास और कोई वो नहीं है। लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करे तो हो सकता है कि ये दोनों भाई एक साथ आ जाएं और शायद हरियाणा की राजनीति में एक नया विकल्प मिले लोगों को। कोशिश इन्होंने की थी, पहले भी कई बार हुआ, बातें होती हैं, कई बार मिलते हैं, लेकिन होता क्या है कि हर बार कुछ ना कुछ ईगोस आगे आ जाते हैं और फिर मिल नहीं पाते हैं। अच्छा है अगर ये तो हरियाणा के लिए अच्छा है, उनके परिवार के लिए भी अच्छा है कि सब साथ आएँ और फिर से चुनाव लड़ें ताकि एक मजबूत एक विकल्प पेश करें वो हरियाणा की राजनीति के अंदर। बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति में एक बेहतर विकल्प पेश कर सकते हैं अगर इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एक साथ आती हैं। लेकिन ये अभी दूर के ढोल हैं, अभी साफ तौर पर इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला पहल करें तो हो सकता है कि अजय चौटाला, जो कि उनके बड़े बेटे हैं, वो अपने छोटे भाई अभय चौटाला के साथ आए और फिर से इंडियन नेशनल लोकदल एक हो जाए। खैर, ये अभी बहुत दूर की बात है, इस पर साफ तौर पर भी कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है।